भारतीय किसान संघ के किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन। डीएम को सौंपा 11 सूत्रीय मांग पत्र। भारतीय किसान संघ के किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक मांग पर जिला अधिकारी को पत्रक सौंपा। संघ के जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट में अपने मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। जी हां, खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां किसानों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों के माध्यम से सरकार से मांग किया कि नहरों का संचालन पूरी क्षमता के साथ कराया जाए। सहकारी समिति व कृषि विभाग के क्रय केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण कमीशन रहित बीज, खाद एवं कृषि रसायनों का ही विक्रय कराया जाए। गंगा नदी से सुराहा ताल को जोड़ने वाला कटर नाले की सफाई कराई जाए। जर्जर रेगुलेटरों को बदलने के साथ लिफ्टिंग की समुचित व्यवस्था हो। सुराहा कैनल चलने की दीर्घकालीन योजना बनाई जाए। धान या गेहूं की खरीदारी के समय बिचौलियों की भूमिका को समाप्त किया जाए। किसानों के पराली प्रबंधन की समुचित व्यवस्था किया जाए। किसानों की भूमि विवाद से जुड़े मामले को तुरंत निस्तारित किया जाए। फसल बीमा, कृषि बीमा को पारदर्शी और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली का कनेक्शन शीघ्रता व सरलता पूर्ण किया जाए। इस दौरान सैकड़ों किसान शामिल रहे। आइए जानते हैं किसान नेता ने क्या कुछ कहा। कोई उपद्रव हम लोग नहीं करते हैं। उपद्रवी लोगों को तो आप लोग तरजीह देते हैं, उनकी बात बहुत प्रेम से सुनते हैं, और जो शांतिपूर्वक अपनी बात रखना चाहता है उसकी बात दो बार आज हमारे भारतीय किसान संघ जनपद बलिया और गोरक्ष प्रांत गोरखपुर इन दो स्थान का ये चुनाव था। मतलब कि 3 साल में हमारा निर्वाचन होता है, तो बलिया जनपद का निर्वाचन का समय था और आज निर्वाचन हुआ है। हमारे ये शत्रुघ्न वर्मा जी अध्यक्ष बने हैं, राजीव सिंह जी मंत्री बने हैं, महामंत्री, और कोषाध्यक्ष चले गए। तो इसी प्रकार से प्रांत के भी निर्वाचन हुआ है, जिसमें रणजीत सिंह अध्यक्ष बने हैं और मैं अजय कुमार सिंह महामंत्री। कार्यकारिणी के चुनाव के बाद ये संकल्प लिया गया था, डीएम साहब से 2 बार व्यक्तिगत रूप से मिलकर के कहा गया था कि आप आकर के उस दिन हमारे 3 बजे से 4 बजे के मध्य रहें और किसानों से संबंधित कुछ ज्ञापन हम देंगे। तो 2 बिंदुओं पर हमने प्रस्ताव पास किया था। एक तो जैविक खेती जो किसान करते हैं उनको उनके हिस्से की धनराशि जो कंपनियों को दिए जाते हैं रासायनिक खाद के नाम पर, रासायनिक दवाओं के नाम पर, वो उनके हिस्से की धनराशि उनके खाते में भेजा जाए। और दूसरा, जो किसान के नाम पर आप लुटा रहे हैं अन्य लोगों को, वो सीधे किसान को दिया जाए। और एक प्रस्ताव था कि किसानों के समग्र विचार करते हुए और एक योजना बनाई जाए और उस योजना का क्रियान्वयन किया जाए, ताकि किसानों का हित हो सके। किसानों के नाम पर जो लूट हो रही है, वो प्रशासन तंत्र में भ्रष्टाचार इस आकंठ बना हुआ है। किसान बीज सरकारी केंद्रों से प्राप्त करता है और बीज का जर्मिनेशन नहीं होता है। ये केवल कमीशन के कारण से, अधिकारियों की लूट के कारण से ये संभव नहीं हो पाता है। जिसके लिए हमने एक प्रस्ताव पास किया है कि किसी प्रकार का कमीशन और लूट जो हो रही है उसको बंद किया जाए और किसान को सीधे उसके खाते में उसका लाभ पहुंचाया जाए। बीज गुणवत्तापूर्ण, खाद गुणवत्तापूर्ण, मिलावट रहित उनको प्रदान किया जाए। इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए। इस प्रकार के 2 प्रस्ताव हम लोग पास किए हैं और हमारी जो मांग है उसकी प्रति आपको दिए ही हैं। नहरों का संचालन पूरी क्षमता से कराया जाए। सहकारी समितियों और विभागों के क्रय केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण कमीशन रहित बीज, खाद और कृषि रसायनों का विक्रय कराया जाए। गंगा नदी से जो सुराहा ताल को जोड़ने वाला कठार नाला है उसकी सफाई कराई जाए। बैरिया तहसील में देवपुर और संसार टोला, बांसडी में पर्वतपुर
के जर्जर रेगुलेटरों को बदला जाए, समय पूर्व धान क्रय केंद्रों की स्थापना, धान मिलों का संबंधीकरण की कार्रवाई बिचौलिया रहित कराई जाए, पारदर्शी तरीके से पर्यावरण के रक्षक किसानों के ऊपर पराली प्रबंधन की समुचित व्यवस्था कराई जाए, किसानों के उत्पीड़न की कार्रवाई पूर्णतः बंद की जाए, जनपद एवं तहसील में भूमि विवादों से का निपटारा समय बद्धता के साथ की जाए, फसल बीमा और कृषि दुर्घटना बीमा पारदर्शी एवं प्रभावी रूप से लागू किया जाए, शीघ्र भुगतान की व्यवस्था कराई जाए, किसानों को सिंचाई विद्युत कनेक्शन शीघ्रतापूर्वक और सरलतापूर्वक पारदर्शी रूप से प्राप्त कराई जाए, निःशुल्क सिंचाई का मतलब निःशुल्क कोई 10 हार्स पावर और 5 हार्स पावर की सीमा रेखा को तोड़ते हुए निःशुल्क किया जाए, पारंपरिक रूप से खानपुर डुमरिया ड्रेन एक है चकबंदी में उसके लिए जमीन छूटा था, उस जमीन को अधिग्रहित करके और उस नाले का निर्माण कराया जाए ताकि हजारों एकड़ हमारा जो फसल बर्बाद हो रहा है वो ठीक हो सके। इन सब विषयों को लेकर के आज हम लोग जिलाधिकारी की ओर से एडीएम साहब आए थे और उनको ज्ञापन दिया गया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो हमारे स्तर की होंगी उसको तो मैं स्वयं पूरा करूंगा और जो देश स्तर और राज्य स्तर का है उसको हम उचित स्थान पर भेज करके उसको पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। समस्याओं को लेकर आज आप आए हैं, अनोखे अंदाज में आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। जैसा कि आपने बताया कि लगातार डीएम से हम अपनी मांगों को रख रहे हैं। एक तरफ सरकार भी लगातार दावा कर रही है कि हम सरकार किसान हित में काम कर रहा है, तो फिर ऐसी समस्याएं क्यों आ रही है और क्या इसके लिए आप लोग कर रहे हैं? देखिए, सरकार तो किसानों के हित में काम कर रही है, कुछ इसमें कोई दो राय नहीं है और सरकारों की अपेक्षा ये सरकार अच्छी है, लेकिन जितनी हमारी मांगे हैं जितनी गंभीरता पूर्वक से सुनना चाहिए उतना नहीं सुन रहे हैं, इसकी हमें शिकायत है। कमी कहाँ है, सरकार में या फिर यहाँ के शासन? नहीं, कमी तो हम दोनों को कहेंगे, कमी दोनों लोगों में है। आप कह रहे हैं कि इस तरफ सरकार जो नहीं, है काम कर रही है और ये तमाम हमारे कहने का मतलब कि और सरकारों से सरकार कुछ बेहतर है, लेकिन जितनी मात्रा में हमारी समस्या को सुनना चाहिए, निराकरण करना चाहिए, उस अपेक्षा अनुरूप काम नहीं हो रहा है। हमारे कहने का मतलब क्या कहें सरकार से क्या कहें? सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि प्रदेश के जितने किसान हैं जिनके ज्वलंत मुद्दे हैं, राजस्व से संबंधित हो या कृषि से संबंधित हो, बीज से संबंधित हो, सिंचाई से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, क्रय केंद्र से संबंधित हो, उसको सुचारू रूप से विधिवत समाधान स्थानीय स्तर पर किया जाए। मानते हैं कि बलिया समेत पूरे पूर्वांचल में किसान परेशान हैं। बलिया क्या पूरे देश का किसान परेशान है? किसान जो पैदा हुआ, किसान समस्या का नाम ही किसान है, समस्या का नाम है किसान है। किसान से ज्यादा परेशान कोई नहीं है, लेकिन सारी चीज जितनी भी चीजें हैं धरती की, यदि किसान सही नहीं होगा तो देश का उत्थान ही नहीं हो सकता। किसान धीरे में जन्मता है, दूध में पलता है।